हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 13.4 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, हालांकि देख ही लिया होगा, लेकिन हाँ जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए लिंक मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो वहां से आप अगर कोई इसके अलावा और भी कोई चैप्टर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जो भी चैप्टर देखना है उसकी प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और वो चैप्टर आप पूरा बिल्कुल लाइन से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। ओके, चलो तो क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है। अब भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसी के टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह का एग्जाम्पल भी हमने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर देखो, ये हमको दिया है प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, मतलब रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी हमको इस तरीके से दिया है। अब आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं, नहीं भी बनाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लेंगे तो थोड़ा सा क्या आसान लगता है। तो मैं यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो देखो ये अपनी x की वैल्यू और ये इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो जब अपना रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, ये अलग अलग वैल्यूज हैं, तो x इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0 पर अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, k है। x इक्वल टू 1 पर अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2k, और x इक्वल टू 2 पर अपनी प्रोबेबिलिटी है 3k। और इसके अलावा अदरवाइज अगर कोई वैल्यू होती है तो उस पर वैल्यू अपने को 0 दी है, तो अपन ने इतना ही बना लिया। अब इसके बाद हमको बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, मतलब इतना दिया, और मैंने अभी इसके पार्ट अलग अलग नहीं लिखे, इसमें पूछा क्या गया है। तो सीधा सा अपन फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको k की वैल्यू पूछी है। द रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यानी इस फॉर्म में हमको प्रोबेबिलिटी दी है वेयर k इज सम नंबर, और k यहाँ पर कोई नंबर है, लेकिन इस k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो भाई पिछला क्वेश्चन अभी आप कर आए हैं तो आपको ये चीज पता है, दो चीजें हमको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है हमारी सारी की सारी, और दूसरी चीज ये होती है कि भाई सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर आप सम करते हैं तो आपको मिलता है 1। तो उस रिजल्ट से आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो k के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, अपन डायरेक्ट k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा चाहें तो कि वी नो दैट क्या, कि समेशन पी आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n, ये होता है अपना 1, यही होता है। ठीक है, अब सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनकी वैल्यू रख दो, तो k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 6k इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आ गई 1/6, और ये जो वैल्यू है आप देखें k, तो यहाँ k है 1/6 है, और ये 0 से बड़ी वैल्यू है, तो k की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, तो यहीं से कर रहे हैं अपन। तो सेकंड पार्ट में कुछ 2-3 चीजें एक साथ अपन से पूछी हैं। पहली चीज पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 मतलब जो 2 है इससे छोटी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 1 है और 0 है, दो ही वैल्यू हैं, तो यहाँ लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 0 की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, k, प्लस x इक्वल टू 1 की है आपकी 2k, ये हो जाएगा आपका 3k। k की वैल्यू कितनी अभी अपन ने फाइंड करी फर्स्ट पार्ट में 1/6, तो यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 3/6, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो लीजिए ये एक चीज अपनी आ गई। अब दूसरी चीज अपन से पूछिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो लेस देन एंड इक्वल टू 2 यानी 2 से छोटी और 2 के इक्वल, 2 से छोटी और 2 के इक्वल। तो भाई 2 से छोटी 0 1 है और इसके इक्वल टू यानी तीनों की बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 पर k, 1 पर 2k और इस पर 3k, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k, तीनों को आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 6k, और k की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी 1/6, तो 6 इंटू 1/6 ये आ गई वैल्यू 1। क्लियर। अब तीसरी चीज पूछिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये तीसरी चीज अपन से पूछी है। तो भाई सीधी सी बात है
कि अपने को ये चीज क्लियर है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 यानी 2 से बड़ा और 2 के इक्वल, तो 2 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, अगर कोई वैल्यू है भी अदरवाइज तो वो 0 है, तो प्लस भी करोगे आप 0 में, ठीक है, 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही वही वैल्यू आ जाएगी, तो 2 अकेला इसमें आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी है अपनी 3k, तो 3 इंटू k की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी 1/6, तो ये आ गया 1/6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2 लीजिए। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था, ये अपना हो गया सेकंड पार्ट, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी था, ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपन से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मीन। सबसे पहले यहीं तक ही रुक जाइए आप, हमको क्या फाइंड करना है, मीन। अब मीन किसका फाइंड करना है, नंबर ऑफ हेड्स का, तो ये नंबर ऑफ हेड्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो अगर आप इसको ऐसे ही सीधा रीड कर लेंगे तो आप बोलेंगे फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो कॉइन जो है वो फेयर कॉइन है, यानी उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उसको 3 बार टॉस करा जा रहा है, और जब किसी कॉइन को 3 बार टॉस करा जाता है तो उसका जो रैंडम वेरिएबल नहीं, उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, ये 8 है टोटल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो क्योंकि कॉइन को 3 बार टॉस करा जा रहा है और 3 बार टॉस करने पे ये अपना सैंपल स्पेस बनेगा। अब यहाँ पर हमको मीन तो फाइंड करना है, तो देखिए हमने जो 13.4 का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन पार्ट 3, उसमें हमने समझा था मीन और वेरिएंस, ठीक है। तो मीन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज पता है कि भाई मीन फाइंड करने से पहले यहाँ पर हमको जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो फाइंड करना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा, और उसी के बाद ही आप मीन फाइंड कर पाएंगे। ओके, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पुरानी चीजें सब एक साथ क्वेश्चन में आपको करनी होंगी। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमको मीन तो फाइंड करना है, लेकिन किसका, नंबर ऑफ हेड्स का। तो यहाँ पर जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x, वो क्या है आपका, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, एक मिनट, x पहला अपना h। तो खैर ये चीज तो आप इतनी बार कर चुके हैं, यानी इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और उनमें ये चीज इतनी बार कर चुके हैं कि अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर अपन ने आउटकम उठाया सैंपल स्पेस से, तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 3, ठीक है। फिर इसके बाद h t। अब इस तरह का सेम जो आंसर देगा रैंडम वेरिएबल के लिए, जैसे यहाँ पर कितने हेड हैं, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं यहाँ पर 2। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन तीनों को अपन एक साथ इक्वल करके लिख देंगे, ठीक है। तो x h इक्वल टू x h यानी h t h, ठीक है, ये भी हो गया अपना। तो जो जो हो गया उन पे मैंने टिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी दो हेड है, तो दोनों मतलब तीनों का रिजल्ट वही सेम आएगा, यानी x की वैल्यू तीनों के लिए सेम रहेगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू तीनों के लिए सेम रहेगी। अब आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद क्या है, ये h t। तो आप देखें इसमें एक हेड है, तो एक हेड वाला ये है, और एक हेड वाला अपना क्या है, t है, और एक और हेड वाला अपना क्या है, एक मिनट, ये आउटकम एक अपन ने यही का यही सेम लिख दिया था, देखो। हाँ, तो अब चलते हैं अपन। तो अपना एक तो t कहाँ गया, th और tth, तीनों जगह एक ही हेड है, तो tth, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, तो नंबर ऑफ हेड, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ टेल। तो आप देखें इसमें नंबर ऑफ हेड कितने, एक भी नहीं, मतलब 0 है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपकी x की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट लिख रही हूँ, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो x की वैल्यू हो गई। सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने क्या करी, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, और स्टार्टिंग से जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि भाई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी का करस्पॉन्डिंग अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो x 0 कब मिल रहा है, टेल पर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो ये हो गया अपना 1/8।
इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो आप देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 0 के लिए। अब 1 के लिए 1 की बात करते हैं तो 1 में ये 3 रिजल्ट है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। तो आप चाहें तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8। अब क्योंकि बीच में कॉमा लगा है, दिस और दिस और दिस, ओ आर और हिंदी में या ये या फिर ये या फिर ये, तो बीच में और है मतलब प्लस, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सॉरी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 3/8। और अगर एक साथ भी करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 1, सैंपल 8, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट है 8 टोटल। अब इसके बाद आते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो 2 की अगर अपन बात करें तो 2 अपने को कब कब मिल रहा है, HHT, HTH, THH। तो वही बात है, अलग अलग भी कर सकते हैं, 1/8 1/8 1/8 तीनों को ऐड करेंगे तो 3/8 और डायरेक्ट भी करेंगे तो 3/8 ही आएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो 3 कब मिल रहा है x की वैल्यू, जब एक ही रिजल्ट आ रहा है हेड 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 पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड हेड, तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमने सबसे पहली चीज रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी, ये सब प्रोबेबिलिटीज फाइंड करी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना देते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर लिखना है, सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, और ये टेबल बनानी है। तो x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी मिली है 1/8, 1 पर मिली है 3/8, 2 पर भी 3/8 और 3 पर 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब मीन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर पूछा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स, यानी मीन ऑफ किसका, रैंडम वेरिएबल का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस मीन ऑफ x, इसको या फिर हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इस चीज को नहीं बोलना है, कई बार डायरेक्ट मीन नहीं बोला जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोला जा सकता है, तो मीन ही फाइंड करना है। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi pi वेयर i इक्वल टू 1 to n। तो बस इसको कर दो, समेशन मतलब सम, यानी कि अपना रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, समेशन यानी प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, समेशन यानी प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो बस वही चीज अपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8, ठीक है, क्लियर। 0 × 1/8, 1 × 3/8, 2 × 3/8, 3 × 1/8 और बीच में लगाया प्लस क्योंकि यहाँ समीशन है। सभी को सॉल्व कर दो तो देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, ये हो जाएगा अपना 3/8 प्लस 2 3 जार, ये हो जाएगा 6/8 और 3 1 जार 3, 3/8। सभी के डिनोमिनेटर आपके देख रहे हैं आप सेम, यहाँ पर सेम है 8 और 3 + 3 6, 6 + 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12/8। अब आप चाहे तो डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, तो 3/2 या फिर 1.5, जैसे भी चाहे वैसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि भाई मीन नंबर ऑफ हेड्स, यानी मीन फाइंड करना था नंबर ऑफ हेड का। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो नंबर ऑफ हेड्स है वो आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करी, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया और ये आ गया आपका मीन। ओके, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो हमको ये चीज पता है कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो पूरे 36 आउटकम लिखें और फिर उस हिसाब से देखें कि 6, देखो यहाँ पर हमसे पूछा है क्या कि साइमल्टेनियसली हमने 2 डाई को थ्रो करा तो 36 आउटकम आए। अब x किसको डिनोट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज क्लियर है आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, मतलब कि देखो हमने डाई को पहली बार थ्रो करा और ये दूसरी बार थ्रो करा, यहाँ पर भी 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है और यहाँ पर भी 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो x है
वो नंबर ऑफ 6 जो हैं इनको शो कर रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सिक्सेस, इसी पर सारी चीज डिपेंड कर रही है। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर आपकी चॉइस है कि इसके आगे आपको कौन सा तरीका अपनाना है। आप चाहे तो पूरा वही सैंपल स्पेस बनाएं फिर करें, और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? मतलब कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 6। ठीक है, यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो नंबर ऑफ सिक्सेस का मतलब, अब यहां पर ये नंबर जो है ये तो ठीक ही है, लेकिन नंबर ऑफ सिक्सेस क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि दोनों पर, देखो नॉन 6 नंबर ये है और 6 नंबर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो पहले और दूसरे डाई पर नंबर ऑफ सिक्सेस बताइए। तो हो सकता है कि दोनों पर ही 6 ना आए, नॉट 6, देखो डैश लगा रही और नॉट 6, 6 डैश 6 डैश, यानी नॉट 6 नॉट 6, मतलब 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पर भी 1 से लेके 5 तक कोई नंबर आ सकता है, 6 नहीं आया। ये भी हो सकता है कि भाई इस पर 6 ना आए और इस पर 6 आ जाए, डैश जो लगा इससे मैं शो कर रही हूँ 6 नहीं आने को। ये भी हो सकता है कि पहले थ्रो में 6 आ जाए, दूसरे थ्रो में 6 नहीं आए, और ये भी हो सकता है कि दोनों पर 6 आ जाए। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी? दोनों पे 6 नहीं आया मतलब 0। इन दोनों रिजल्ट में आप देखेंगे कि इस पर 6 नहीं है, इस पर है, और इस पर है, इस पर नहीं है, मतलब यहाँ पर वैल्यू हो गई 1। 1 के लिए 2 कंडीशन बनेंगी आपकी, और या फिर हो सकता है कि दोनों थ्रो पर 6 आ जाए, तो 0 1 2 ये x की आपकी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब आपको इस कंडीशन में 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, आपको ये चीज पता है कि भाई 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। भाई 1 से लेके 6 तक के नंबर में 6 का फेवरेबल आउटकम तो 1 ही है, ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 6, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डैश, यानी 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आएगा तो वो 6 नहीं आना ही रहेगा, तो वही टोटल फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। और फिर आप इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए, आप कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखो स्टार्टिंग में हमने वो सारी चीजें समझ ली कि अब आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। जिन लोग को ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, तो खुद से ट्राई करना है। नहीं बनता है या समझने में कोई दिक्कत परेशानी रह गई है तो चलो करते हैं विस्तार से। तो देखो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर 2 डाई को हम थ्रो कर रहे हैं एक साथ, तो टोटल पॉसिबल आउटकम अपने 36 रहेंगे। लेकिन अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 आउटकम आएंगे। ठीक है, व्हेन वी टॉस अ डाई, सिर्फ एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, देन हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या रहेंगे? 1 2 3 4 5 6। हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्योंकि x जो है वो किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ 6 को। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा x इक्वल टू नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो इस हिसाब से 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, समझ में आ रही है बात? ठीक है, नो 6 और 6। तो आप चाहें तो इसको एक इवेंट ई ले लें और नहीं आने को ले लें इवेंट ई डैश। ओके, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई 6 के फेवर में एक ही आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। और 6 नहीं आने की बात करें तो 1 से लेके 5 तक ऐसे नंबर हैं, तो ये 6 नहीं आने में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो 5/6। अब यहाँ पर अपन बात करें तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 डाई थ्रो हो रहे हैं एक साथ, तो हो सकता है कि पहले डाई पर 6 ना आए, नो 6, और दूसरे पे भी नो 6। ये हो सकता है कि पहले पे नहीं आए, दूसरे पे 6 आ जाए। ये भी हो सकता है पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे नहीं आए। और ये भी हो सकता है कि दोनों पर 6 आ जाए। ठीक है, तो गेटिंग 6 एस से शो कर दो और नो 6 को एन से शो कर लो, ये बेटर है। ठीक है, तो 6 और नो 6। अब आप देख रहे हैं
कि इस रिजल्ट में 6 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नंबर ऑफ 6 कितने हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर नंबर ऑफ 6 कितने हैं 1, यहाँ पर भी नंबर ऑफ 6 कितने हैं 1, S6 को शो कर रहा है N नो। तो इन दोनों रिजल्ट से अपने को एक ही वैल्यू मिल रही है, और इसकी बात करें तो यहाँ 2 6 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो ये कब आ रहा है, जब दोनों डाय पर 6 नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 नो 6, तो नो 6 की प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 6 नो 6 5/6, तो 5/6 इंटू 5/6। बात समझ में आई, नो 6 एंड नो 6, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो देखो ये आया 25/36, और अगर आप सैंपल स्पेस बनाकर करेंगे किसका, दो डाय को जब थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में अपने कितने आउटकम आते हैं, टोटल 36। अगर उससे करेंगे तो उससे भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आप उन रिजल्ट में से पहले तो छांटेंगे कि 25 ऐसे आउटकम है जिनमें 6 से नहीं आ रहा है किसी में भी, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36। तो वो तरीका भी है, पूरा सैंपल स्पेस बना के आप कर सकते हैं। और एक ये तरीका है कि भाई जो चीज अपन से पूछी गई है अपन उसी के रिगार्डिंग पूरा अपन ने किया यहाँ, ठीक। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो 1 आपको इन दो रिजल्ट में मिल रहा है, दिस और दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 6 और 6 नो 6, दिस और दिस, तो इन दोनों के रिजल्ट में मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, और इन दोनों के रिजल्ट में मल्टीप्लाई, ठीक है। नो 6 6, 5/6 1/6, ठीक है। 5/6 इंटू 1/6, और मतलब यहाँ प्लस लगा दिया, और 6 नो 6 यानी 1/6 5/6, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5/36 प्लस 5/36, 5 + 5 10/36। बात समझ में आ गई। अब x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो 2 कब मिल रहा है, जब दोनों डाय पे 6 और 6 आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी अपनी 1/6, और दोनों जगह आ रहा है 6 6, तो 1/6 इंटू 1/6, तो ये आ गया 1/36। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल हम बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। चलो तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर हमको प्रोबेबिलिटी मिल रही है 25/36, और 1 पर मिल रही है 10/36, 2 पर मिल रही है 1/36, ठीक है। क्लियर। हमसे पूछा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x या फिर मीन, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा, समेशन xi pi, वेयर i इक्वल टू 1 to n, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं इसको, तो 0 इंटू 25/36, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि रैंडम वेरिएबल और उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके हो गया खत्म, 0 प्लस ये हो जाएगा अपना 10/36 प्लस 2/36, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये तो 0 है तो उसको हटा ही दो। 10 + 2 हो गया 12/36, तो 12 1 = 12, 12 3 = 36, तो ये आ गया आपका 1/3 आंसर। क्लियर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो इस चीज का समझिए, इस चीज को समझिएगा, पहला नंबर निकाला और इसको वापस नहीं रखा। जो भी चीज है भाई, जो भी अपना सैंपल स्पेस है या फिर जो भी चीजें हैं जिसके बारे में आगे बात करी जाएगी, इसमें जो भी चीज है तो एक नंबर निकाल लिया और इस नंबर को वापस नहीं रखा, मतलब जो टोटल नंबर है उनमें अंतर आएगा।
मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी से इसकी प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इस चीज का ध्यान रखें। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, तो भाई स्टार्टिंग के 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे सबसे पहली चीज तो कि हमको सिलेक्ट किस में से करना है, अपने फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से। तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स अपने हैं 1 से लेके 6 तक के नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई हम यहां पर बात कर रहे हैं 2 नंबर के सिलेक्ट होने की। तो 2 नंबर को सिलेक्ट करने की अगर प्रोबेबिलिटी, 2 नंबर को सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने हो सकते हैं? तो टोटल वेज बोल लो या फिर कितने तरीके से हम 2 नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, मतलब कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2 नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से देखो 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है। इसके अलावा मतलब इस तरीके से कई सारे आउटकम हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सैंपल स्पेस बनाने बैठते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा हम चलते हैं उस चीज पर कि टोटल हमारे सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम कितने हो सकते हैं। तो देखिए हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमको बोला गया है पहला नंबर सिलेक्ट करेंगे आप, तो इन 6 नंबर में से आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 6 आउटकम आपके पास पूरे के पूरे हैं पहले सिलेक्शन के लिए। ठीक है, पहला नंबर जब भी आप लेंगे तो इनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, एंड यानी इनटू। अब इसके बाद क्योंकि इन 6 में से एक नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, भाई ये 6 नंबर हैं आपके 1 2 3 4 5 6। मान लो मैंने पहला नंबर निकाल लिया 2। ठीक है, तो 2 को जब हमने सेलेक्ट किया तो कितने नंबर में से हमने सेलेक्ट किया? 2 को हम सेलेक्ट कर लिए, कितने नंबर में से सेलेक्ट किया? 6 में से। ठीक है, अब दूसरा नंबर जब आप निकालोगे, ये दूसरे नंबर की जगह है, तो 2 तो निकल गया, वापस नहीं रखा, तो कितने नंबर बचे टोटल? 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये हो गया 6 5 30। तो टोटल आउटकम रहेंगे हमारे सैंपल स्पेस के अंदर 30। ओके, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन आते हैं x पर कि x की क्या क्या वैल्यू रहेंगी। तो देखो आप अगर बनाते हैं इस तरीके से 1 2 है, ठीक है, और इसके बाद 3 5 है, 2 6 है, 5 3 है, इस तरीके से कई सारे आउटकम बनेंगे। तो अगर आप देखें तो एक नंबर बड़ा रहेगा, यानी कि जैसे इन दोनों आउटकम में से 2 बड़ा है, इन दोनों आउटकम में 5 बड़ा है, इन दोनों आउटकम में 6 बड़ा है, इनमें 5 बड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वैल्यू जो है ये आपकी कभी भी 1 नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखें ये जो 1 है ये इनमें से किसी भी वैल्यू के साथ रहेगा, यहां तक कोई भी वैल्यू के साथ रहेगा, हमेशा 1 छोटा ही रहेगा। ठीक है, यानी बड़े 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो यहां पर बोला है x किसको डिनोट कर रहा है? द लार्जर ऑफ द 2 नंबर। 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर है वही हमारा x है, रैंडम वेरिएबल है। तो यहां से अगर आप देखें तो जो 1 है ये सारे नंबर में छोटा है, ये किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 1 और 2 का कंपेयर करेंगे आप तो 2 ही बड़ा रहेगा, 1 हमेशा छोटा रहेगा। इसलिए x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। तो इस तरीके से हमने हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हमसे पूछा है फाइंड ई ऑफ एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी वही मीन पूछा है। तो मीन फाइंड करने के लिए भाई आपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, अब इसी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर मीन फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की बात करते हैं। तो वो रिजल्ट जिनमें आपका 2 बड़ा रहेगा, ठीक है, तो 1 2 2 1, ठीक है, तो ये 2 ही रिजल्ट रहेंगे जिनमें आपका 2 बड़ा हो सकता है। जैसे ही आप 2 से आगे जाएंगे तो फिर 2 से बड़े नंबर 3 4 5 6 हो सकते हैं। तो 2 सिर्फ और सिर्फ बड़ा हो सकता है आपके 1 से। तो यहां पर 2 आउटकम आपके ऐसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो ये हो जाएगा आपका 1/15। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है x इक्वल टू 3 की। तो यहां पर
अब वो यहाँ पर आउटकम अपन लिखेंगे जिसमें 3 बड़ा हो सकता है। तो 3 जो है ये 1 के साथ के आउटकम के साथ भी हो सकता है बड़ा, और 2 के साथ भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 1 3 3 1। ठीक है, 3 की बात हो रही है अब। तो 3 किस किस से बड़ा हो सकता है, कौन कौन से ऐसे पेयर रहेंगे, तो 1 के साथ अगर इसका पेयर रहेगा या फिर 2 के साथ इसका पेयर रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका 3 बड़ा रहेगा। तो आप देखें यहाँ पर भी 3 बड़ा है, यहाँ पर भी 3 बड़ा है, यहाँ पर भी 3 बड़ा है, यहाँ पर भी 3 बड़ा है। ठीक है, क्लियर। तो ये टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 2 2 4 और 15 टाइम में ये कैंसिल, तो 2 ओवर 15। बात क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 के लिए। तो इसको हटाते हैं, अब अपन 4 की बात करते हैं। तो 4 कौन कौन से ऐसे पेयर बनेंगे जिनमें बड़ा हो सकता है। तो वही सिंपल सी चीज है, पहले 1 के साथ इसका पेयर बनाइए, फिर 2 के साथ बनाइए, फिर 3 के साथ बना दीजिए। तो 4 हमेशा इन तीनों नंबर से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 और 2 4 4 और 2 6 यानी 6 आउटकम ऐसे रहेंगे जिसमें 4 बड़ा रहेगा। तो वो आउटकम लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के साथ पेयर बना दीजिए। देखो 1 4 4 1, 1 के साथ बना दिया। अब 2 के साथ बना दो 2 4 4 2, 3 के साथ बना दो 3 4 4 3। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 6 ओवर 30। तो 2 3 6 और 15 टाइम में 30 कैंसिल। अब आगे बढ़े तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 की बात करते हैं। तो 5 से छोटे नंबर अपने 4 नंबर हैं, छोटे हैं, जिनके साथ पेयर बनेगा। तो 2 पेयर इसके साथ बनेंगे, 2 इसके साथ बनेंगे, 2 इसके साथ बनेंगे, 2 इसके साथ बनेंगे। तो टोटल 8 ऐसे पेयर रहेंगे जिनमें 5 बड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलो बना ही लेते हैं उनको भी, ताकि अपने को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो 1 के साथ बनाओ 1 5 5 1। ठीक है, फिर 2 के साथ बना लो तो 2 5 5 2, सिंपल है ना। फिर 3 के साथ बना लो तो 3 5 5 3। 4 के साथ बना लो 4 5 5 4। ठीक है, बन गए। अब कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो 8 ओवर 30, 2 4 8 और 15 टाइम में ये कैंसिल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। तो अपने को पता है टोटल 10 आउटकम रहेंगे, 2 इसके साथ बनेंगे, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 6 के, जिसमें 6 बड़ा रहेगा। तो 10 आउटकम रहेंगे। तो उसको भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 के साथ बनाते हैं 1 6 6 1। ठीक है, फिर 2 के साथ 2 6 6 2। फिर 3 के साथ 3 6 6 3। फिर 3 के बाद 4 6 6 4। फिर 5 5 6 6 5। क्लियर। कितने आउटकम रहे, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10। तो 10 ओवर 30, 2 5 10 और 15 टाइम में ये कैंसिल। इस तरीके से ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले आपको ये प्रॉपर लिखना है। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय 2 3 4 5। तो 2, तो 2 पर प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी आई है, 1/15। 3 3 पर कितनी आई है, 2/15। ठीक है, 4 पर कितनी आई है, 3/15। 5 पर 4/15 और 6 पर 5/15। क्लियर हो गई बात। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपना आ गया। अब अपने को मीन फाइंड करना है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इतनी जगह बची है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपना क्या हो जाएगा भाई, समेशन एक्स आई पी आई वेर आई इक्वल टू 1 to n। तो देखो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको पता तो चली गया पिछले 2 क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या फिर मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो 2 × 1/15, 2 ओवर 15 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 6/15, 4 3 12/15, 5 4 20 over 15 और 6 5 30 over 15।
बीच में सम, क्योंकि समेशन, ठीक है। अब देखें आप, सभी के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर सभी सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 और 20 50, 50 60 68 और 2 70, ठीक है। अब इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जार 5, ठीक है, और 5 4 जार 20, 5 3 जार 15। लीजिए ये आ गया आपका आंसर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आपको ये दिमाग लगाना होगा कि एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एक्स वो है कि जब पेयर बन रहा है तो पेयर में जो बड़ा नंबर रहे, तो 1 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता इनमें से किसी भी नंबर से, तो बचे हुए जो नंबर रहेंगे वो कहीं ना कहीं बड़े रहेंगे ही रहेंगे पेयर में, ठीक है। इसके बाद x इक्वल टू 2, मतलब 2 कब बड़ा हो सकता है भाई, जब 1 के साथ रहेगा इसका पेयर तभी 2 आपका बड़ा हो सकता है। ऐसे ही 3 की बात करें तो 3 सिर्फ और सिर्फ तभी बड़ा हो सकता है जब वो 1 के साथ पेयर बनाए या 2 के साथ। सेम 4 5 6 के साथ हमने अप्लाई किया, तो ये आउटकम आपको दिख रहे होंगे, जिससे आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स obtained when two fair dice are rolled। तो भाई x क्या है, x है कि 2 डाई को अपन रोल कर रहे हैं, तो पहले डाई पे भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर x है कि दोनों डाई पे जो भी नंबर आ रहा है उसका सम। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने को अंदाजा लगाना होगा कि सम कम से कम क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1, तो 1 + 1 अगर आप करते हैं तो आपको 2 मिलता है, और 6 + 6 दोनों सबसे बड़ा नंबर 6 होता है, और अगर दोनों डाई पे 6 आ जाए तो 6 + 6 आ जाता है 12 आपका। कहने का मतलब ये है कि 2 और 12 के बीच में जो सारे नंबर हैं वो अपनी x की वैल्यू है, क्योंकि आपस में ये तो ऐड होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया तो 5 भी हो सकता है, यहाँ पर 2 आ गया 4 हो सकता है, यहाँ पर 6 आ गया 6 + 2 8 हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों डाई पर जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का सम है अपना x। ओके, ठीक है। तो और आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। मतलब यहाँ तो और एक स्टेप बढ़ के अपन से पूछ लिया कि आप वेरिएंस फाइंड करिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए पूरी की पूरी जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो काम है वो पूरा का पूरा वही है, रैंडम वेरिएबल फाइंड करो, उसके बाद आप उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, फिर मीन फाइंड करो, क्योंकि मीन की जरूरत वेरिएंस में लगेगी, फिर वेरिएंस फाइंड करो, और जब वेरिएंस आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। तो इतनी लंबी प्रोसेस है। कहने का मतलब सिंपल सीधा ये है कि भाई 13 चैप्टर में आपने जो जो सब कुछ पढ़ा है वो यहाँ पर लगने वाला है। ठीक, चलो करते हैं। तो अपने को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होती हैं। वो आउटकम आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर अपने पास जगह की कमी रहेगी, तो वो आउटकम अगर अपन लिखेंगे तो अपन रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी फाइंड नहीं कर पाएंगे। बट क्योंकि आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो टोटल 36 आउटकम होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 6 तक, 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6 3 1 3 2 एंड सो ऑन 3 6। इसी तरीके से 4 5 6 के साथ 4 1 4 2 एंड सो ऑन 4 6 और 6 1 6 2 से लेके 6 6 तक, तो 36 आउटकम होती हैं। तो वो चाहे तो आप सैंपल स्पेस बना के लिख लें, और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 36 व्हेन वी टॉस 2 डाई। ठीक है, तो जब हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं अपने 36। अब यहाँ पर x क्या बोला जा रहा है अपन से, कि दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटा नंबर 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 से ज्यादा सम नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों डाई की बात करें तो भाई पहली बात तो डाई जो होता है उस पर सबसे बड़ा नंबर ही 6 होता है, और दोनों डाई पे अगर सबसे बड़े नंबर आ जाते हैं 6 6 तो दोनों का सम 12। तो ये है अपनी पूरी x की वैल्यू, और इन x की वैल्यू यानी इस रैंडम वेरिएबल की इन सारी वैल्यूज के लिए अब अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, और आप सारी क्लासेस आपने देखी हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन अपन एक कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले x = 2 की बात करते हैं अपन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2। मतलब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाएंगे ना तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनमें सम 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अपना एक ही ऐसा आउटकम रहेगा 1 1, ठीक है, सैंपल स्पेस बनाएंगे तो उसमें तो आपको क्लियर दिखेगा ही। तो 1 1 एक ऐसा आउटकम है जिसमें आपको सम करने पर 2 मिलेगा, क्योंकि x क्या है अपना
सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाई आर रोल्ड। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल पॉसिबल आउटकम है 36। ठीक, चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अब x इक्वल टू 3 की। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनका सम करने पे अपने को 3 मिलता है? तो 1 के साथ आप 2 ऐड करो या फिर 2 के साथ 1 ऐड करो, मतलब 1 2 2 1। तो ऐसे 2 आउटकम है जिनका सम करने पे अपने को 3 मिल रहा है। तो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब x इक्वल टू 4 की बात करेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से आउटकम हैं जिनका सम करने पे अपने को 4 मिलता है? तो ये होते हैं अपने 1 3, 3 1 और 2 2। तो देखो सैंपल स्पेस अगर आप बना के रखोगे तो ये चीजें आपको क्लियर दिख जाएंगे ना। तो देखो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर। अब नेक्स्ट है अपना 5। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनका सम करने पे अपने को 5 मिलता है? तो यहाँ पर अपना रहेगा 1 4, 4 1, 2 3, 3 2। ठीक है, देख लो सबको सम करके देख लो, 5 मिल रहा है तो 1 2 3 4। तो 4 फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम है 36। अब बात करते हैं अपन 6 की। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अपना रहेगा 1 5, 5 1, 2 3, एक मिनट, 2 4, 4 2 और 3 3। ठीक है, तो इन आउटकम को अगर आप देखें तो 5 + 1 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6। तो कितने आउटकम है टोटल? 5 ओवर 36। बात क्लियर हो गई। अब अपना नेक्स्ट आता है 7। ठीक है, तो 7 ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनका सम करने पे अपने को 7 मिल रहा है? तो यहां पर देखें 1 से स्टार्ट करें तो देखो 1 में आप क्या ऐड करोगे तो 1 6, 6 1। 2 में आप क्या ऐड करोगे तो 2 5, 5 2। ठीक है, 3 में आप क्या ऐड करोगे जिससे आपको 7 मिले तो 3 4, 4 3। और सैंपल स्पेस आपके पास बना रहेगा तो दिक्कत होनी ही नहीं है आपको। तो ये कितने आउटकम होगा? 1 2 3 4 5 6 ओवर 36। क्लियर हो गई बात। अब अगली बात करते हैं अपन। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनका सम करने पे अपने को 8 मिलता है? 2 6, 6 2। ठीक है, इसके बाद 3 5, 5 3, इसके बाद 4 4। ठीक है, तो कितने आउटकम हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5/30। अभी तो बहुत सारा फाइंड करना है यार, 8 तक हो गया, 9 10 11 12 और करना है। चलो 9 का करते हैं। तो अब 1 में आप अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है अपने डाय पे कि अपने को यहाँ पर 9 मिल सके। 1 में आप मैक्सिमम नंबर 6 ऐड कर सकते हैं, तो 1 + 6 अपना 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर बात खत्म हो गई, यानी कि 3 में 6 आप ऐड कर दोगे तब आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से आउटकम आएंगे? 3 6, 6 3। इसके बाद 4 में आप 5, तो 4 5 और 5 4। तो ये कितने आउटकम हो गए आपके? 4 आउटकम हो गए। ठीक, तो 9 हो गया। 10 करते हैं अब। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम है? तो सबसे पहली बात तो अपना हो गया 5 5। ठीक है, और इसके बाद 6 4 और 4 6। तो कितने आउटकम हो गए? 3 ओवर 36। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन, 2 आउटकम और हैं अपने, उनकी बात करते हैं। आउटकम नहीं, आई मीन अपना रैंडम वेरिएबल। 10 हो गया। अब 11 और 12 के लिए और करते हैं, इसको और इतना कर लेते हैं। ये इसमें आ जाएगा आपका 2/36। 2 ही आउटकम है जिन पे अपने को सम करने पे 11 मिल रहा है, 6/5 6। ठीक, नेक्स्ट 12। 12 का तो कोई टेंशन है ही नहीं, अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप 6 और 6 को ऐड करेंगे तभी आपको मिलेगा, तो 1 ओवर 36। तो यहाँ से सब प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड कर ली सारे के सारे रैंडम वेरिएबल की।
ठीक है, तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके पहले प्रॉपर इसको नोट करिए। हम सीधी की सीधी यहां से डायरेक्ट हम बना लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फिर आगे का काम करेंगे। इसको अगर आपको नोट करना है प्रॉपर तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर देखिए हमने अभी जो रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करी थी उसी की बस हमने एक टेबल बना लिया। आप टेबल कैसे बनाती हैं ये आपको पता ही है, ठीक है, तो मैंने पहले से यहाँ पर टेबल बना लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्योंकि हमको यहाँ पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन भी फाइंड करना पड़ेगा, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे अब मीन ऑफ एक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं म्यू या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये होता है अपना समेशन एक्स आई पी आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसी तरीके से आगे एंड सो ऑन। तो चलिए करते हैं। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी मैं ना, 2 और 1/36 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1s are 2/36, 3 2s are 6/36 प्लस 4 3s are 12/36, 5 4s are 20/36, 6 5s are 30/36, 7 6s are 42/36 प्लस 8 5s are 40/36 प्लस 9 4s are 36/36 और 10 3s are 30/36 और 11 2s are 22/36 और 12 1s are 12/36। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर के नंबर हैं उन सभी को अपन सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। जब सीधा सीधा आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 252/30। क्लियर, और 36 से जब आप इसमें डिवाइड कर देंगे तब आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7। ठीक, क्लियर। तो सेम टू सेम ये जो कैलकुलेशन थी ना, ये अपन ऑलरेडी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, इस एक्सरसाइज में नहीं बट इससे पहले। चलो, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि मीन फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, मेन वेरिएंस फाइंड करना और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस करते हैं, लेकिन वेरिएंस के लिए देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो अपने को ई एक्स स्क्वायर फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं आपको बताती हूँ कि आपको ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला अपना होता है समीशन एक्स आई पी आई, ठीक, वेयर आई इक्वल टू 1 to n। लेकिन अगर यहाँ पर ई ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर लगा दो, तो एक्स आई स्क्वायर पी आई और सभी को ऐड कर दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए ये फाइंड करने से पहले, यानी इसको करने से पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वाली। ठीक, चलो तो ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये होता है और यहाँ अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये हो जाएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, आई इक्वल टू 1 to n। मतलब जो अपनी एक्स की वैल्यूज हैं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, इन सभी का अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें। समझ में आ रही बात। देखो सेम चीज हमने करी है, यहाँ पर एक्स आई पे आई का सीधा मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर अब इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो बिल्कुल अलग से और टेबल बना लीजिए, चाहे तो यहाँ बना ही देते हैं क्वेश्चन को हटा के। देखो ये चीज अपन हटा देते हैं, भाई अगर अपन एक्स स्क्वायर की बात करें तो 2 2s are क्या हो जाएगा 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 25 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100, 121 और 144। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस तरीके से अपने को करके इसको लिखना है। तो चलो करते हैं इसको। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा ना उसमें इसकी जरूरत लगने वाली है। ठीक, तो चलो, तो अब देखो 4 × 1/36
9 इंटू 2/36, ठीक है, फिर 16 इंटू 3/36, 25 इंटू 4, 100/36, ठीक। अब इनका करते हैं, तो यहाँ पर 36 इंटू 5/36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180/36, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से सारी वैल्यूज में लिख लूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करते तो आपको आते ही 36 इंटू 5/36 ये आ गया, इसी तरीके से इसको लिख लेंगे अपन। सो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, सभी के डिनोमिनेटर सेम थे 36, ठीक है, इसीलिए सभी को हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर को, तो हमको मिला 1974, इसको डिवाइड किया तो हमको मिल गया 54.833, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब अपन मेन चीज जो यहाँ पर फाइंड करनी है वो करेंगे। तो देखिए, दो चीजें जो हमने फाइंड कर ली हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब अपन सीधा चलते हैं वेरिएंस पर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया है 54.833 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारा है 7 और 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 54.833 माइनस 7 7 49। अब 54 में से आप 49 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5.833। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपका वेरिएंस आ गया। इसके बाद अगर आपको अब क्या फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो कि होता है सिग्मा। तो ये होता है आपका रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए और आपको मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये 5.833 और जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2.41। लीजिए, तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो भाई इसमें अपन ने वो सारी चीजें कर ली जो अपन ने समझी थी, रैंडम वेरिएबल, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब उसका, और इसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी भाई आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।